हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे नवोदय का जो 6th क्लास का फॉर्म है वो ऑनलाइन कैसे भरते हैं। तो हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ऑफिशियल वेबसाइट है navodaya.government.in। आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्लिक है टू सबमिट ऑनलाइन फॉर्म फॉर 6th जवाहर नवोदय विद्यालय समिति टेस्ट 2025। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, आगे जो आएगा वो 1 बाय 1 आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ये देखिए कैंडिडेट कॉर्नर, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर 6th। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा फॉर्म का जो इंटरफेस है वो आ चुका है। यहाँ पे आपको सबसे पहले द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास स्टडी क्लास 5th में पहले पास किया हुआ है नहीं, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। ठीक है, फिर द कैंडिडेट हैज़ द प्रोस्पेक्ट, तो आपने पढ़ लिया था यस प्रोस्पेक्टिव। फिर द कैंडिडेट हैज़ अपीयर इन JNVST, पहले सिलेक्शन हुआ है नो। ठीक है, यहाँ पे भी। फिर उसके बाद नीचे करेंगे वेदर यूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस क्लास स्टडी इज सेम यस, यहाँ पे हम यस कर देंगे। यस करने के बाद इफ़ द स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय हेडमास्टर, तो एक फॉर्म आता है वो हेडमास्टर से साइन करवाना है ऑफलाइन, वो हम यस करवा लेंगे। फिर कैंडिडेट है 31 जुलाई से पहले 5th क्लास में हो चुका है यस। आधार कार्ड हमारे पास है, तो फिर हम ये क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपके पास OTP जाएगा। OTP आता है तो ठीक है, वरना यहाँ पे आप नो कर देंगे। नो करने के बाद आपका प्रोसीजर नेक्स्ट हो जाएगा। यही गलती सबसे मेन होती है कि आधार जो है लिंक नहीं होता बच्चे का, तो फिर OTP जाता है, फिर बोलते हैं हमारा हुआ नहीं। तो आप नो भी कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे सबमिट का बटन कर देंगे। सबमिट का बटन करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो 50 KB से 300 KB के बीच में आपको आपका रेजिडेंस का कोई सर्टिफिकेट डालना है इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है चूज फाइल करके। पहले आप रिसाइज कर ले जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आप जो आधार कार्ड है वो भी डाल सकते हैं, उसमें भी रेजिडेंस का होता है। फिर आपका रेजिडेंस का डालने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखो जी 4th 5th क्लास में पढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। असम बिहार जिस भी आप स्टेट से हैं वो आप भर देंगे, जैसे हरियाणा भर दिया तो हरियाणा फिल हो गया। फिर आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन ओनली इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जिस भी क्लास में पढ़ रहा है वो सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे भिवानी ऑप्शन कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ब्लॉक भरना है। उसमें ब्लॉक होते हैं स्टेट, मतलब स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक होते हैं, तो आपको यहाँ पे ब्लॉक फिल कर देना है। फिर यहाँ पे जो जिस भी स्कूल में पढ़ रहा है आपको बच्चे का, वहाँ उस स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फिर ईमेल आईडी डालना है आपको जो फ़िलहाल चल रहे हैं, ताकि एडमिट कार्ड आने में कोई दिक्कत ना हो। फिर यहाँ बच्चे का नाम, नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, ये नॉर्मल है सारा। फिर नेम ऑफ़ द गार्जियन, रिलेशनशिप विद गार्जियन, एक अदर कैंडिडेट का माता पिता दादा दादी का डाल सकते हैं। फिर नेशनलिटी इंडियन हो गई। फिर यहाँ पे आइडेंटिफाई मार्क्स मोल हो सकता है, कोई तिल वगैरह वो डालें। यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो आप फिल करें। फिर कैटेगरी फिल करें आपकी, जनरल OBC EWS SC ST। फिर यहाँ पे आपका एड्रेस डाल देना है, पिन कोड डाल देना है। फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देखो, यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी डाले, इंग्लिश है तो हिंदी इंग्लिश डाले, जो भी आपको बच्चे को सूटेबल रहता है। यहाँ पे रिलीजन डालना है, हिंदू इस्लाम जो भी आप हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हरियाणा भिवानी नेम ऑफ़ द ब्लॉक डालना है। फिर नेम ऑफ़ द विलेज डालना है जिसमें स्कूल है, या फिर गांव का नाम डालना है। फिर नेम ऑफ़ द स्कूल डालना है यहाँ पे। फिर आपको ये ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब 3rd 4th 5th क्लास कौन से में की है। फिर उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिक फिल है, यहाँ पे आपको डालना है। फिर अपलोड फ़ोटो करनी है 10 से 100 KB के बीच में, और यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर डालने हैं आपके बच्चे के सिग्नेचर 10 से 100 KB के बीच में। ठीक है, आप रिसाइज करना, फ़ोटो हो जाएंगी, फ़ोन में भी हो जाती है आजकल, स्कैनर में भी हो जाती है। फिर अपलोड पेरेंट्स सिग्नेचर करने हैं कि भाई मैंने अपने बच्चे का फॉर्म भरा है इस प्रकार से। ठीक है, फिर आपको जो आप हेडमास्टर से साइन करवा के लाए हो ऑफलाइन, उस पेपर को आपको 50 और 300 KB के बीच में वो करके JPG फॉर्मेट में, और आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू का मतलब होता है पूरा जो आपने फिल किया है वो दोबारा से देखना करेक्ट है या नहीं। फिर उसके बाद आपका ये पूरा निकल के आ जाएगा जो जो आपने सबमिट किया है। सबमिट करने के बाद आपका फाइनल बटन का ऑप्शन आएगा, फिर आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे।
और आपको बस प्रिंट आउट निकालना है, वहाँ से हो जाएगा। ये था सिंपल। आप फ़ोन में भी भर सकते हो या फिर CSC सेंटर पे भरवा सकते हो, किसी दुकान पे भरवा सकते हो। आपके मन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारा नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, कोई फॉर्म से रिलेटेड या फिर नवोदय से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।